मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन, नेशनल गवर्नर एसोसिएशन के साथ बातचीत, कई कारोबारी समझौते। बुलेट ट्रेन में सवार हुए पीएम मोदी, पीएम के सम्मान में जापान के पीएम इशिदा की लंच पार्टी, पीएम इशिदा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा। दोपहर में चीन के तियानजिन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, शाम को 4:10 पर तियानजिन पहुंचेंगे। जापान दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का दिया मंत्र का। जापान के साथ सहयोग में चंद्रयान मिशन पार्क लॉन्च। दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, मॉस्को में क्रेमलिन ने दौरे की पुष्टि की। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दौरे पर पीएम मोदी, टोक्यो में भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। पीएम मोदी के सम्मान में टोक्यो स्काई ट्री भारतीय तिरंगे के रंग में जगमगाया। ये जापान का सबसे ऊंचा टावर। टोक्यो में जापान के धर्मगुरु से मिले प्रधानमंत्री मोदी, पीएम को भेंट की गई पारंपरिक दारुमा डॉल। भारत जापान के बीच कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर, पीएम इशिदा बोले, दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए हमारी दोस्ती जरूरी है। जापान दौरे पर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश का मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। समझौते के तहत भारत में 10 खरब येन के निवेश का लक्ष्य, जापान के साथ लॉन्च होगा चंद्रयान 5। सेमीकंडक्टर दवाइयां समेत भारत जापान में 7 बड़े समझौते हुए। भारत जापान में पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए बड़ी योजना पर सहमति। अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच करीब 50,000 भारतीयों को मिलेगा रोजगार। मोदी और इशिदा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। पीएम और उनकी मां के लिए अपशब्द बोलने वाला आरोपी राजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अमित शाह बोले, जितनी गाली दोगे उतना खिलेगा कमल। गोलीकांड पर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर बोला धावा। चले लाठी डंडे पत्थर, कोलकाता में भी बैनर पोस्टर फाड़े। पटना में कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर बोले राहुल, कहा जितना मारना तोड़ना है तोड़ो, हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने की कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की निंदा, कहा किसी पार्टी के दफ्तर में घुसकर हंगामा ठीक नहीं हुआ। सुपौल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम कर राहुल गांधी का पुतला फूका। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुआ अखिलेश यादव। वोटर अधिकार यात्रा छपरा और आरा में। सारण में यात्रा में शामिल हुआ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि अवध में बीजेपी को हराया, मगध में भी बीजेपी को हराएंगे। देखिए, अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया है। हमें उम्मीद है कि मगध के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। और वहीं आज इस वोटर अधिकार यात्रा में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी शामिल होंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने फिर बोला पीएम मोदी पर धावा, कहा पहले आपका वोट चुराया, अब आपकी जमीन चुराएंगे। सबल मामले पर बोले सीएम योगी, कहा अब जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। सीएम योगी बोले, रिपोर्ट में संबल दंगों की साजिश सच साबित हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, बोले सरकार की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति, अपनी कमियों को छुपाने की सोची समझी रणनीति। संबल पर रिपोर्ट को लेकर हिंदू संगठन विश्व हिंदू रक्षा संगठन आज लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज ब्रीच एकेडमी द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन। पंचतत्व की थीम पर आर्ट गैलरी में स्कूली बच्चों ने अपनी कला से दिल जीता। एकेडमी मैंने करीब 16 साल पहले शुरू की थी। मोटिव शुरू में था कि मैं अपनी बेटी को कुछ सिखा पाऊं। करते करते लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। अब तक मैं 400 से 500 बच्चे और अडल्ट्स को सिखा चुकी हूं। मेरी एकेडमी में 5 साल से लेके 85 इयर्स तक के लोग आते हैं। भोपाल में गणेश पर्व के दौरान पोस्टर विवाद, ईदगाह के राजा के नाम पर लगे गणेश जी के पोस्टर पर हटाए। हिंदू संगठनों ने कहा आपत्ति है तो नाम बदले। ग्रेटर नोएडा के हत्याकांड में परिवार ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन। पटना के बनेर में नाबालिग दुष्कर्म के बाद नाराज ग्रामीणों ने थाने पर किया हंगामा, सड़क पर आगजनी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रियासी में भूस्खलन से तबाही, मृतकों की संख्या 7, कई लोग दबे हुए। जम्मू कश्मीर के रामबन में राजगढ़ में बादल फटने से अचानक बाढ़, 4 लोगों की मौत। 3 लोगों के लापता होने की भी खबर। घटना के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ घर पूरी तरह बाढ़ के पानी में बह गए। स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव दल के लिए रेस्क्यू टीम रवाना कर दी। मनाली में मशहूर वेस्टर्न शहर पंजाब बाढ़ में तबाह।
मंडी में बारिश के कहर, दांडी पंचायत में 6 दुकानें, एक कार और इंडस्ट्री को भारी नुकसान। एक कार बह गई, क्षतिग्रस्त होने की आशंका, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्य में जुटे। धर्मशाला में शाम से हो रही झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भर गया। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के कारण बड़ी बाढ़ की समस्या, भद्रवाह में भारी बारिश के बाद सड़कों नालों में तब्दील। बिलासपुर में बारिश के मकान की क्षति के लाइव वीडियो सामने आए, दहशत फैल गई लोगों में। प्रयागराज में बाढ़ से डूबे घर, सड़क पर हो रहा अंतिम संस्कार, लोग परेशान। प्रयागराज में गंगा और यमुना का घटा जलस्तर, लेकिन बाढ़ राहत शिविर स्थानीय लोगों के लिए बन रहा है सहारा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश ने कहर मचाया, विक्टोरी बांध के 9 गेट खोले गए, एसडीआरएफ अलर्ट पर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण भारी तबाही, तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद कई हिस्से प्रभावित, आवाजाही बाधित हुई। उधम सिंह नगर में एसडीआरएफ टीम ने स्कूली बच्चों सहित 34 लोगों को सुरक्षित बचाया, वीडियो सामने आए। पंजाब में बाढ़ से पाकिस्तान का पवित्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जलमग्न, करतारपुर साहिब तीर्थस्थल के पास के इलाकों में राहत जारी। किन्नौर में लैंडस्लाइड के चलते बाढ़ से मची तबाही, रिहायशी इलाके जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की सड़कें और कई घाट हुए जलमग्न, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। हरिद्वार में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर जल भरा, लोग वाहन चलाना मुश्किल हुआ। इंदौर में मूसलाधार बारिश से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया, स्कूल और दुकान जलमग्न। कालकाजी मंदिर के चिन्नी प्रसाद को लेकर हुआ था विवाद, जांच जारी है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ पार्क के सामने फ्लाईओवर पर बेकाबू फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार डिवाइडर पर चढ़ी, अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई और आराम से पलटी हुई कार से सुरक्षित बाहर निकलता दिखा शख्स। दिल्ली में एसटीएफ का एनकाउंटर, 45 मामलों में वांछित पप्पू पाल घायल हालत में गिरफ्तार। 4 राज्यों की पुलिस को पप्पू मेवाती की तलाश थी, दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। वॉशर में 10 से ज्यादा दालों से बनी अनोखी गणेश मूर्ति, मंडल की नवचारी पहल। अलवर में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया, कहा सांसद खेल उत्सव में खेल मंत्रालय की टीम युवाओं का करेगी चयन, नरेंद्र मोदी की महात्मा गांधी से तुलना। लखनऊ में चोरों का दिन दहाड़े आतंक, ज्वेलरी शोरूम से 4 जोड़ी बालियां लेकर भाग खड़े हुए। सीसीटीवी में पटना में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आक्रोशित भीड़, टायरों में आग लगाती दिखी, पुलिस अधिकारी के निलंबन की मांग। इंदौर में घर के अंदर लगी भीषण आग, घटना में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घायल हो गया। नक्तारी नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज पर केमिकल भरे ट्रक में लगी आग, कोई हताहत नहीं। रोहतास में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा, 30 से अधिक मवेशियों को कोलकाता ले जाया जा रहा था। गणेश उत्सव का आज चौथा दिन, देश भर के गणेश पंडालों में आस्था का सैलाब। मुंबई के लाल बादशाह के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। भुवनेश्वर में गणपति उत्सव के अद्भुत और अलौकिक छटा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गणपति जी को पुष्प अर्पित किए। हैदराबाद के गणेश पंडाल में भारतीय सेना के शौर्य, स्वदेश निर्मित युद्धपोतों और हथियारों की झलक, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र ऑपरेशन सिंदूर पर बना गणेश पंडाल। मदुरई में गणपति प्रतिमा विसर्जन जुलूस में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लिया हिस्सा, बप्पा का आशीर्वाद भी लिया। मुंबई में अंधेरी के राजा के नाम से मशहूर पंडाल में नीले वस्त्रों में स्थापित की गई बप्पा की भव्य मूर्ति। गुजरात के सारंगपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की थीम पर बना है पंडाल। बप्पा के सामने विराजमान सवारी मूषक के कान में अपनी मुराद कहते नजर आए। भक्त मान्यता है कि मूषक राज के कानों में कहने से जल्द पूरी होती है मुराद। गणेश गली के गणपति पंडाल को दिया गया रामेश्वरम मंदिर का स्वरूप, पंडाल के बाहर नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई। गणेश गली से गणपति के साथ पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति भी स्थापित। बजरंग बली के हाथों में आया पवित्र शिवलिंग नजर। परेल का राजा नाम के मशहूर पंडाल में देखी बप्पा की शानदार मूर्ति, एक पैर पर खड़े विनायक राक्षसों का संहार कर रहे हैं। अकोला के मुरताजपुर में हादसा हुआ, कमल गंगा नदी में तेज बहाव में बह गई मां और बेटी को बचा लिया गया, मां की तलाश जारी। रीवा में बाइकर गैंग ने पूर्व सीएम की भतीजी से लूटपाट की, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 26 वारदातों का खुलासा।